साउंड कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, कई कलाकार ऐसे होते हैं जो किसी एक रूप में या एक पहलू लेकर के फिल्म जगत में प्रवेश करते हैं और फिर दूसरे बाकी उनके पहलू धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला। ऐसे ही एक कलाकार ने एक गीतकार के रूप में फिल्म जगत में प्रवेश किया और बाद में अपने ही गीतों को उन्होंने कंपोज भी किया और उन्हें हमारे कलाकार हैं जाने माने गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार नितिन रायकवार से यूनुस खान की गई बातचीत का दूसरा भाग आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं सिंगर, लिरिसिस्ट और कलाकार नितिन रायकवार। नितिन जी, बहुत 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 स्वागत विविध भारती के स्टूडियो में। बताइए कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन से इस कार्यक्रम को मैंने सुना है और आज मैं इस कार्यक्रम में एक कलाकार के तौर पर हाजिर हूं और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक चीज मैं श्रोताओं को कहना चाहूंगा, क्योंकि गाने टपोरी बोलते हैं हम लोग, वो लैंग्वेज की बात हो गई बिल्कुल, लेकिन गानों में जो सीरियस बात है वो देखिए हमारी जिंदगी से जुड़ा है कि तेरा भी दिन आएगा, अच्छा खासा हिल जाएगा, तू बस रुक मत, थक मत, आगे निकल दे जा। तो बस वो इंटरटेनमेंट की लैंग्वेज में लिखा गया, लेकिन ये बहुत सही बात है। एक्चुअली उसमें बहुत इमोशन है, कहीं न कहीं अपनी बात कह जाते हैं आप, ये कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, अमिताभ बच्चन के लिए गाना लिखा, मतलब उस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे, तो मुलाकात हुई, कभी कोई बात हुई? अमित जी से मुलाकात हुई मेरी, और मिलके जिस शख्स को आप बचपन से टीवी में देख रहे हैं और जो सदी के महानायक है, उनसे मुलाकात होना, उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे, उनको छूना, और मैंने जिस फिल्म में काम किया था मस्त में, वो अमित जी उस सीन को देखते हैं और तारीफ करते हैं। क्या बात ये है? बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सर। क्या बात है। अच्छा, यहाँ मस्त का जिक्र आया तो अब जरा मुझे बताइए कि राम गोपाल वर्मा से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी और कैसी रही थी वो मुलाकात, और फिर कितना सारा काम किया उसके बारे में बात करते हैं। अब ये सारी जो कड़ियां जुड़ती जा रही है वो अनिल कपूर साहब से जुड़ती जा रही है। बिल्कुल, अनिल कपूर साहब जो है मेरे गॉडफादर है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे बड़े भाई की तरह है। उनके जो बड़े भाई है वो बोनी कपूर साहब। तो बोनी कपूर साहब से राम गोपाल वर्मा की मुलाकात हुई और राम गोपाल वर्मा ने कहा कि मुझे एक फिल्म है जिसके 2 गाने बहुत जल्दी लिखवाने, कौन फास्ट लिख सकता है। अच्छा अच्छा। तो बोनी कपूर साहब ने कहा एक लड़का है नितिन, वो फास्ट लिख देगा गाना। तब बोनी जी के कहने पे राम गोपाल वर्मा ने मुझको बुलाया, जब वो दौड़ पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे। ओके। और उनकी सत्या फिल्म ऑलरेडी कंप्लीट हुई थी। तो राम गोपाल वर्मा के एक दोस्त थे कथीर, उनकी फिल्म के लिए 2 गाने लिखने थे, और कथीर यहाँ पे नहीं थे, वो अमेरिका में थे। तो गाने का जो जिम्मा था वो रामू जी के ऊपर था, और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे AR रहमान साहब। और फिल्म कौन सी थी? फिल्म थी दुनिया दिल वालों की। ओके, अब मुझे याद आ गया वो गाना। हाँ, तो ठीक है। तो वहाँ पे भी वही किस्सा हुआ। रामू जी ने मुझको ऑडियो कैसेट दिया तमिल वाला, वहाँ से मैं बोला मैं कुछ करता हूँ कल, और मैंने बस पकड़ी और बस के 2-3 स्टॉप चले गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे बस में? महबूब स्टूडियो से मैं जा रहा था बांद्रा की तरफ, जहाँ मैं रहता था। तो वहाँ से 2-3 स्टॉप गया और मेरा मुखड़ा बन गया और मैं रिटर्न आया। अरे वाह। और फिर रामू जी को सुनाया मैंने, मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा। अब सोचिए, मेरे दिल में जो पहला ख्याल आ रहा है कि ये गाना हम लोगों ने कई बार सुना है जी, समझ लीजिए कि सैकड़ों बार सुना है, लेकिन नितिन रायकवार का नाम इस गाने से जोड़कर आज पहली बार सुनेंगे। हाँ जरूर। ये जो है ना, ये लिरिसिस्ट पीछे रह जाता है। ये वाली बात जो है ये आपको तकलीफ देती है कि गाने को लिरिसिस्ट से जोड़कर नहीं देखा जाता। हाँ, ये सिस्टम कुछ गलत है ना, क्योंकि क्या है, जो क्रिएटर है, जो क्रिएट करता है, वो हमेशा पीछे क्यों रह जाता है, जबकि फॉरेन कंट्री में जो लिखता है उसको पहले तवज्जो दी जाती है। हमारे यहाँ किसने लिखा, क्या लिखा, कुछ नहीं, गाना बज रहा, वो एक्टर को देखते लोग। लेकिन यहाँ हम विविध भारती में पूरा ख्याल रखते हैं कि जब कोई गाना बजता है हम बोलते हैं गायक ये हैं, गीतकार फलाने, सही बात है, संगीतकार फलाने। सब जगह असल में यही होना चाहिए। आज देखो, एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, दिन रात मेहनत करके फिल्म बनाता है, एडिटिंग, ये वो, लोकेशन, सब कुछ देख के जब फिल्म पूरी बना देता है तो लोग आर्टिस्ट का नाम लेते हैं, कह रहे ये तो
जो अजय देवगन की फिल्म है, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म है या शाहरुख खान की फिल्म है, वो सब लोग कहाँ गए? सही बात है, बिल्कुल। तो आप वापस बस स्टॉप से मुड़ गया, सीधे महबूब स्टूडियो पहुंच गए। महबूब स्टूडियो गया, मैंने गाना सुनाया और सीधे उन्होंने दूसरे दिन की जो है फ्लाइट की टिकट की और हम लोग मद्रास गए, AR रहमान साहब से मिले और बस वो गाने रिकॉर्ड हो गए। AR रहमान साहब का वॉइस मैंने लिया। क्या बात, क्योंकि मुझको प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट जो भी वो देखना था। फिर SP बालसुब्रमण्यम साहब का भी वॉइस मैंने लिया। वो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं आज भी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि SP बालसुब्रमण्यम इतने बड़े व्यक्ति, उनकी वॉइस ली मैंने, उनके साथ बैठा, मैं उनके साथ बातचीत की। वो गाना था, उसी फिल्म का गाना था, देखा नहीं है तुझको कल से, पल पल कटे मेरा मुश्किल से, आ पूछ ले जरा इस दिल से जाना। क्या बात है। तो रहमान से मुलाकात और SP से मुलाकात, ये तो आपकी जिंदगी के बड़े अनमोल पल हो गए। सर, अनमोल पल और सपने जैसा लगना और बहुत खुश होना अंदर से। बिल्कुल, क्योंकि कितनी बड़ी खुशी, एक आदमी AR रहमान जिसको सारी दुनिया जानती है और इतना बड़ा नाम है, मैं उस आदमी से मिला तो मैं खुश हो गया कि यार मैं इस आदमी से मिला। और वहाँ उल्टा हो गया, उनकी वाइफ आई और रहमान जी ने कहा ये नितिन रायकवार, आतिक खंडाला। तो मैं और खुश हो गया कि इतना बड़ा आदमी अपने वाइफ से इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये नितिन रायकवार है, आतिक खंडाला लिखा है। जी। और फिर तो रहमान साहब ने गाया ना, मुस्तफा। हाँ, रहमान साहब ने गाया। क्या बात है। तो आपको बड़ा मजा आ रहा होगा जब रहमान गा रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ, मुझको बहुत मजा आया, उन्होंने गाया। फिर उसके बाद हमारी एक दो बार एयरपोर्ट पे भी मुलाकात हुई। मैं कहीं और जा रहा था, वो कहीं और जा रहे थे, वहाँ भी उन्होंने काफी इज्जत दी। उसके बाद जो डायरेक्टर है शंकर साहब, जिनकी पिक्चर थी हिंदुस्तानी, उन्हीं की पिक्चर थी शिवाजी द बॉस, उसमें भी 2 गाने के लिए मुझको बुलाया, वो भी गाने मैंने लिखे। वो गाने कौन से थे? शिवाजी द बॉस में वरकूड़ा सनलाइट, वरकूड़ा मूनलाइट ऐसा गाना था, तो उसका ट्रांसलेशन करके लिखा। मतलब शंकर के साथ फिर से काम करने का मौका आपको मिला। और मुस्तफा जो है वो रहमान की आवाज में तो खैर रिकॉर्ड हुआ ही। हाँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ वो गाना सुन लिया जाए। जरूर सर, जरूर, वो गाना तो बनता। फिल्म आंखें में अपनी आवाज में गाना रिकॉर्ड किया और वो गाना भी बहुत हिट हो गया। उसके बाद आपको खुद गाने के मौके मिले? उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा गाया। मैंने एक फिल्म थी फंटूश, उसमें भी कुछ गाया। फिर रामू जी की 1-2 फिल्मों में भी गाया। डी फिल्म मेरा ही म्यूजिक था, डी का, उसमें भी एक जिंदा है जिंदगी, वो भी गाना मैंने गाया। फिर एक्सक्यूज मी क्या रे, ये भी गाना गाया। ऐसे चलता रहा किस्सा। रामू जी के साथ किस तरह का कनेक्शन रहा है आपका, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों के लिए आपने उनके लिए गाने लिखे हैं? रामू जी की मेरे ख्याल से 23 मूवीज तो कर ली होंगी मैंने। बाप रे। डी, नाच, गायब, गो, जेम्स, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, राम गोपाल वर्मा के आग, और अभी जो डी कंपनी फिल्म आ रही है उसमें मैंने लिखा है। फिर सलमान खान, उनके साथ मैंने ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। हाँ, इस गाने के बारे में बताइए। बस देशभक्ति गाना था, बहुत जल्दी चाहिए था, तो बोले कि यार अपने तरह से लिखो। इस गाने को अन्नू मलिक साहब ने और मैंने, हम दोनों ने साथ में मिलकर लिखा है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि वो क्या हुआ था। मतलब बड़े मजेदार आदमी हैं अन्नू मलिक तो, और वो तुकबंदी करने में बड़े माहिर हैं। बड़े माहिर है, अच्छे टैलेंटेड इंसान है बहुत। वो बस वो कुछ प्रिपरेशन नहीं करते हो, आप आ गए बस आपके सामने गाना बना देंगे, इतना उनको। और आपने उनके साथ मिलकर लिखा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। हाँ, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ये जुड़वा फिल्म का गाना था। बिल्कुल। दरअसल मैं इस गाने का जिक्र इसलिए कर रहा था मैं, क्योंकि बहुत फास्ट हुआ ये गाना, आपने भी सुना होगा गाना। बिल्कुल। बिरला टाटा वावा, जूते में बाटा वावा, लड़की का चाटा वावा, गेहूं का आटा वावा, दूरदर्शन वावा, सब कुछ था उसमें। सलमान भाई ने इसको सुना तो क्या बोले, क्योंकि वो अपनी फिल्मों की म्यूजिक में थोड़ा दखल रखते हैं कि क्या गाना होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उस समय दखल नहीं था, दखल बाद में हुआ। उस समय वो फ्री छोड़ देते थे, क्योंकि अब वो दखल इसलिए रखते क्योंकि अभी क्या है, 1-2 साल में एक फिल्म होती है, तो उसको देखना पड़ता है कि भाई क्या हम पब्लिक को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं सलमान खान जी। तो मेरी तो पुरानी पहचान है बहुत, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ। अच्छा। जब उनकी फिल्म थी ना चंद्रमुखी, चांद का टुकड़ा, उस समय भी हम लोगों ने साथ में क्रिकेट विकेट खेला है। अच्छा, स्टूडियोज में? हाँ, स्टूडियोज में जब शूटिंग चल रही थी, तो वो भी काफी सालों से जानते हैं। इस बार भी उन्होंने मुझको फिल्म का मौका दिया है, महेश मांजरेकर साहब ने बुलाया था मुझको, तो ये फिल्म अभी आ रही है। अच्छा। इस फिल्म का नाम है अंतिम, उसमें भी बहुत अच्छा गाना है, मजा आ जाए। गाना आपने लिखा प्यार तूने क्या किया फिल्म के लिए, इस गाने से जुड़ी यादें बताइए।
प्यार तूने क्या किया, ये समझ लीजिए कि इस फिल्म में रामू जी ने पूरा खुला छोड़ दिया था मुझको। जो भी गाना मेरे पास होता था उसका सिचुएशन बन जाता था। टाइटल सॉन्ग है प्यार तूने क्या किया, फिर कमबख्त इश्क है जो, तीसरा एक गाना था रोंदे है मुझको तेरा प्यार। वो गाना, हाँ वो गाना काफी इंटरेस्टिंग गाना है वो भी। संदीप इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे ना? जी जी। तो जो टाइटल सॉन्ग है उसकी बात पहले करते हैं। प्यार तूने क्या किया, वो बहुत अलग रेंज का गाना है, ट्यून बहुत अलग अलग तरीके से बदलती है। कितना चैलेंजिंग था ये गाना लिखना आपके लिए? इस फिल्म के सारे गाने जो थे वो चैलेंजिंग नहीं थे, वो ऐसे ही हंसते खेलते बन गए। क्योंकि संदीप एक बहुत अच्छे मुड़ी है। मद्रास में उनका एक बंगलो हुआ करता था, तो म्यूजिशियंस में हम सब मिलके वहाँ पे पार्टी करते थे, हंसते खेलते समुद्र किनारे। तो जब 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 ऐसे बन गए गाने। 8 गाने कब बने सब पता भी नहीं चला। अच्छा, तो यहाँ कौन सा गाना सुनवाया जाए प्यार तूने क्या किया का? प्यार तूने क्या किया सुनाया जाए, क्योंकि लोगों में प्यार बहुत होता है और आजकल ब्रेकअप इसलिए ये गाना सुनाया जाए। बिल्कुल, सुनते हैं। ने आपके कुछ गाने गाए हैं और उनसे किस तरह की यादें आपकी जुड़ी हैं, ये बताइए, खासतौर पर कमबख्त इश्क गाने को लेके। सबसे पहले तो वो ऐसे एक व्यक्ति है जिनको मिलते आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ख्वाब से मिल रहे हो। जी, एक बहुत मुश्किल होता है ऐसे किसी को आप बचपन में सुन रहे हो, टीवी में सुन रहे हो, रेडियो में सुन रहे हो और सडनली वो व्यक्ति आपके सामने है और वो व्यक्ति से आप गवा रहे हो। उनकी वॉइस मैं ले रहा था और वो व्यक्ति आपको चाय पिलाती है अपने थर्मास से। क्या बात है। और वो व्यक्ति अपने पास का जो बिस्किट है वो आपको दे देती है, मराठी में आपसे बात करती है, आशीर्वाद देती है। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है सर। और वो गाना बड़ा हिट हुआ है। कितनी खास अदायगी है आशा जी की, उन्होंने बहुत बहुत उस गाने में अपने रंग दिए हैं। अभी क्या बोलूं मैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बोलने के लिए तो वर्ड्स ही नहीं हुए आपके पास। पूरी तरह से 100% है ना वो लोग, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। उल्टा हमको उनसे सीखना चाहिए, उनके गानों को सुनना चाहिए। तो इस तारीफ ही नहीं कर सकते आप उनकी। बिल्कुल। तो ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आशा ताई के एक और गाने की बात करेंगे। यस। तूने क्या किया फिल्म का गाना तो सुना, लेकिन आशा ताई ने एक और गाना आपका गाया है और वो है खल्लास। खल्लास, हाँ। इस गाने के बारे में बताइए। खल्लास गाने में भी वही मजा आया कि आशा जी की वॉइस में ले रहा था। तो आशा जी का ये है कि वो पहले पूछती है हीरोइन कौन है, कौन गा रही है, अच्छा, और सिचुएशन क्या है, कि गाना कहाँ शूट होने वाला है, वो पूरी इंक्वायरी कर लेती है आशा जी। और जब वो गाती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो वही कैरेक्टर गा रहा है। आप देख लीजिए, आज अगर आप उर्मिला मातोंडकर जब ऐसे स्क्रीन पे आती है तो आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आशा जी गा रही है, ऐसा लग रहा है उर्मिला मातोंडकर गा रही है जी। तो आशा जी का ऐसे ही कि वो पूरा इंसाफ करती है वो गाने के साथ। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आज के डेट में ऐसा कोई सिंगर है ही नहीं जो इतना पूरा खरा उतरे। क्योंकि आप सोचिए ना, इतनी एक लेडी है जिनको हम बचपन से सुन रहे हैं और सडनली आती है खल्लास, जीना तेरा है मुश्किल, तू मर गया समझ ले। इतना पावर, पूरे कांटे आ जाते सर शरीर में। रोई खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये गाना सुनते हैं, कंपनी फिल्म का गाना है। कंपनी और आशा ताई ने, जब हमारी बातें हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि आपको एक खास खांचे में कैद कर दिया गया कि नितिन रैकवार है तो वो टपोरी वाले गाने लिखेगा, लेकिन आपने बताया कि आपने बहुत ही रुमानी और अलग तरह के गाने भी लिखे। हाँ, जजंत्रम मोमंत्रम, बिल्कुल, छोटा चेतन, मेरे सपनों की रानी। यस। तो इन गानों की बात करते हैं। जैसे कि एक नाच फिल्म का गाना था, बेरंग जिंदगी है प्यार। हाँ, बेरंग जिंदगी है मुझे प्यार से, है ना। ये भी वो गाना है जिसमें टपोरी भाषा नहीं है बल्कि शायरी वाला गाना है। सही है। तो इस तरह के गाने लिखते हुए कितना एंजॉय करते हैं आप? हर गाने को लिखते समय एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जैसे बोले तो अगर आपके 4-5 बच्चे हैं तो आप सभी बच्चों के साथ एंजॉय करोगे। बिल्कुल। शिवा वाला धीमी धीमी गाना है जो श्रेया घोषाल ने गाया है। हाँ, धीमी धीमी सी जिंदगी में कोई आ गया, धीमी धीमी जिंदगी। हाँ, ये भी आपका गाना है और ये भी टपोरी गाना तो नहीं है। नहीं है। इसमें भी खुशी की बात यह है कि बहुत ही जाने माने संगीतकार इलैयाराजा साहब, उनके साथ भी काम करना, ये भी सौभाग्य की बात है कि आप इस जिंदगी में, इस कम उम्र में आप उनके साथ भी जुड़ जाते हो। जैसे जो फीलिंग मेरे को आशा जी के साथ हुई, एसपी बालासुब्रमण्यम साहब के साथ हुई, वही फीलिंग मुझको इलैयाराजा साहब जी को मिलके अच्छा लगा। और उन्होंने इस गाने की ट्यून तैयार की और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। हाँ,
तो ये गाना सुनिए, आप पार फिल्म का एक गाना था, वो भी आपका ये ना, तम्मा एले? हाँ, तमा 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 ये देखिए, मुझको याद नहीं है और आपने याद नहीं है गाने को? आपने मुझको याद दिला दिया। क्योंकि क्या उस समय में ऐसा हो गया कि एक गाना यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो दूसरा गाना शाम को कहीं और रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, इसलिए। और उसके बाद कोई टीवी सीरियल का गाना रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो इसलिए उसके बाद कोई एल्बम का गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाद में ऐसा हो गया था कि काम करने की आदत हो गई थी, तो ये गए और या कर दिया और आ गए। अभी भी कई गाने ऐसे हैं जो मैंने ऑन द स्पॉट लिखे और उसका पेमेंट लिया और मैं चला गया, और वो गाना क्या है मैं भूल गया। ओहो हो। तो देखिए, आर या पार फिल्म का गाना जो है वो आप ही ने लिखा है जी। तम्मा एले, वो आप ही की शैली का गाना है। यस यस। तो बताइए इस गाने के बारे में। ये आर्या पार, ये तभी क्या विजू शाह साहब के साथ भी मैं काम कर रहा था, तो ये विजू शाह साहब ने बुलाया था मुझको, म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ। तो ये आर्या पार का गाना हुआ था वहाँ पे। कभी कभी मैं कुछ गानों में मैं ऐसा कुछ वर्ड्स डाल देता हूँ, तो ये जो है मेरे ख्याल से मेरी वॉइस थी। तमा 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 जिले, तमा 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 जिले। ये जो है, ये इस तरह के हुक वर्ड्स जो है वो आप कहीं से चुन के लाते थे? मतलब इस गाने को ये दिमाग में आ जाते हैं ऐसे कुछ हुक वर्ड्स। अच्छा, तो ये गाना सुन लिया जाए? जरूर सुनिए सर, मजेदार गाना था ये। आपने किए हैं, और मैंने देखा कि हमारे यहाँ सुनील चौहान का एक एल्बम है जिसके पूरे गाने आपके हैं। हाँ, रौंदती है मुझको दुनिया की बातें। करेक्ट। तो सुनिधि के इस एल्बम पर काम करते हुए कैसा एक्सपीरियंस हुआ था? बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से ललित सिंह जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, और अच्छे बने थे गाने इसके। इस एल्बम का नाम था सुनिधि सी। शामक के एल्बम पर भी आपने काम किया था? हाँ, शामक दवर का एल्बम। मेरे दोस्त ही है म्यूजिक डायरेक्टर जो है राम संपत, उसके साथ वर्कआउट किया था ये मोहब्बत कर ले रे और जाने किसने। शामक इतने बड़े कोरियोग्राफर हैं और उनको गाने काफी शौक है, तो उन्होंने अपना एक एल्बम तैयार किया और फिर आपका गाना आया वो। जी। और उस वक्त वो गाने, पॉप म्यूजिक चल रहा था, तो उस वक्त वो गाने काफी चले थे। शमक वाला एल्बम भी खूब चला था। हाँ, जाने किसने गाना बहुत चला, और मोहब्बत कर ले रहे तो मेरे ख्याल से इस फिल्म में भी था। दिल तो पागल है या कुछ होता है, दोनों में से एक में। अच्छा, जहाँ वो शाहरुख खान डांस की प्रैक्टिस करता है। हाँ। नितिन जी, आपसे इतनी सारी बातें चल रही हैं और आपके पूरे फिल्मी सफर पर हम ध्यान दे रहे हैं, तरह तरह के गानों की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब जो है ना, वो स्टाइल फिल्म के गानों की बात कर ली जाए। ये जो है स्टाइल एक यंग फिल्म थी, और उसी तरह के गाने, जिस तरह के गाने आप लिखते हैं, वो थे स्टाइल में रहने का। ये काफी चला था उस समय में गाना। हाँ, स्टाइल में रहने का सोनू निगम साहब और विनोद राठौड़ साहब ने गाया था, स्टाइल में रहने का। और एक गाना था जो मैंने गाया था, एक्सक्यूज मी क्या रे। अच्छा, हाँ, एक स्ट्राइकर फिल्म का गाना। स्ट्राइकर, देखो ये भी आपने याद दिलाया मुझे, ये भी भूल गया था मैं। इसका भी गाना बहुत अच्छा था, स्ट्राइकर का। हक से। तो इसका मतलब ये है कि कई गाने तो आपको याद ही नहीं है कि ये गाने आपने लिखे हैं। हाँ, कई गाने ऐसे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब बीच में खाली वक्त मिलता है और ये होता है कि चलो आज कोई शेड्यूल नहीं है, तो उस वक्त क्या कर रहे होते हैं? उस वक्त फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, इसके अलावा कुछ जिंदगी में ही नहीं। फिल्में चारों तरफ हैं बस। फिल्में, एक्टिंग भी हो गया, बस मनोरंजन, बस यही चीज है। अच्छा, कभी आपने अपना एल्बम बनाने का नहीं सोचा? एल्बम बनाने का सोचा था, एल्बम बनाया भी था। जो विपुल शाह जो डायरेक्टर है, मेरे फ्रेंड भी है, उन्होंने ही बनाया था एल्बम। अच्छा। 8-9 गाने किए थे हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद फिर वो फिल्म में लग गए। उनकी फिल्म आई आंखें। हाँ, उसके तो बाद गाने वहाँ चले गए? नहीं, गाने रह गए, वो फिल्म में चले गए। वो फिल्म में चले गए। हाँ, लेकिन आंखें में हम लोगों ने गाना किया। तो एल्बम कहाँ है? वो एल्बम ऐसे ही रह गया। अरे रे, तो आपको अफसोस होता है इस बात का? अफसोस क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त अगर वो एल्बम आ जाता तो आज कुछ और जगह पे होता मैं। वो गाने किए थे, 8-9 गाने किए थे, फिर उसके बाद विपुल जी फिल्म में चले गए। तो कुछ कोशिश नहीं की आपने कि उन गानों को आगे बढ़ाया? नहीं, फिर उन गानों को नीरज ओरा साहब ने खरीद लिया। नीरज ओरा साहब दुनिया छोड़ के चले गए, बीमार हो गए। वो भी बहुत दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी भी इतनी एज तो नहीं थी उनकी, उनको भी काफी कुछ करना था। एक और फिल्म उनके साथ जॉन अब्राहम साहब ने गाना गाया, शूटिंग होने वाली थी और नीरज साहब का इंतकाल हो गया। ओ हो। ये जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं। मुझे याद आया, खट्टा मीठा फिल्म में आपका एक गाना था। हाँ, खट्टा मीठा, करेक्ट। और उसका जिक्र आपने अभी तक नहीं किया। जो दिलर मेहंदी साहब ने गाया था। हाँ। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, आयला रे आयला। ये जो अलग अलग किस्म के गाने लिखे हैं, कभी AR रहमान गा रहे हैं, हाँ। कभी फिल्मी हीरोज गा रहे हैं, कभी खुद गा रहे हैं, कभी दलेर मेहंदी गा रहे हैं। अब सोचिए कि दलेर तो पंजाबी स्टाइल में गाते हैं, आपने उनसे मराठी स्टाइल में गवा लिया।
उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं नहीं था तभी जब उन्होंने गाया। हाँ लेकिन आपने बात की तो मुझको एक चीज और याद आ गई। हाँ। मुझको एक बार MM क्रीम, हाँ जो केरवानी भी नाम है उनका, हाँ हाँ। उन्होंने बुलाया था, उनके साथ एक एल्बम किया था मैंने। अच्छा तो हम दोनों ने साथ में गाना गाया था, कॉफी और क्रीम ऐसा उनका एल्बम था। जी जी। तो हम दोनों ने गाया था गाना। क्या था वो गाना? स्टार्टिंग ये था, है खाली ये पॉकेट रे, भेजे में हुआ किट किट पिट रे, ऐसे कुछ। अच्छा। वो साथ में गाया था, तो वो काफी अच्छे दोस्त बन गए मेरे। अभी मेरी मुलाकात बीच में हुई थी हैदराबाद में, बाहुबली का म्यूजिक भी उनका ही था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस दौर से अब तक काफी चेंजेस हुए, लेकिन उनमें चेंजेस नहीं हुए, वैसे ही मिले वैसे ही थे। क्या बात है। अच्छा, अनिल कपूर आपके गॉडफादर हैं और उन्होंने आपको फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ाया है। बहुत आगे। अब उनसे मुलाकातें होती हैं? काफी टाइम हुआ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बात तो हुई थी बीच में। काफी अच्छे इंसान है वो, जैसे वो दिखते हैं हाँ वैसे नहीं है वो काफी इमोशनल भी है, लेकिन वो जो ऐसे रहते स्टाइल में वो अलग चीज है। लेकिन मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छे इंसान है और कभी किसी को बताते नहीं कि मैंने किसके लिए क्या किया है, जबकि उन्होंने काफी लोगों को चांस दिलाया है। या तो किसी डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, या किसी राइटर को, या किसी को म्यूजिक डायरेक्टर को, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने इसको कुछ काम दिया करके। करते ही भूल जाते हैं। अब बताइए, आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी जिंदगी में? आगे क्या ख्वाब है जो अधूरा रह गया जिसको पूरा करना चाहते हैं? सर अभी तक तो वक्त नहीं बताया कि तुझे करना क्या है, आगे भी वक्त ही बताएगा। वैसे हमारी तो तमन्ना तो रहती है, चलो यार कोई फिल्म डायरेक्ट कर ले, अच्छा, या कोई फिल्म प्रोड्यूस कर ले, लेकिन क्या करे, पैसे आएंगे तो प्रोड्यूस करेंगे, कोई पैसा देगा तो डायरेक्ट कर ले। जिंदगी रास्ता दिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। इतने सारे गानों की बातें की, अभी तक आपने हमारे लिए कोई गाना नहीं गाया। चलते चलते एक गाना गाइए अपनी पसंद का, तो मजा आए। ये जिसे आपने जिक्र किया ना कि मेरा एक एल्बम, आपने अपना एल्बम सोचा कि नहीं, हाँ हाँ उसी एल्बम का एक गाना जी, जो रिलीज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मैं वो सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है। मुंबई के ऊपर है। मुंबई ये है मुंबई, मुंबई मुंबई ये है मुंबई। सुबह उठा, हालत छोड़ा, ब्रश लिया, दांत घसा, बाल्टी भर के पानी लेके बसा बस, छोटा ना आया, बस पकड़ा, दादर गया, फटाफट धरना खोला, एक कटिंग चाय पिया, चिल्ला चिल्ला के बोला ठंडा पियो मीठा पियो, मीठा पियो ठंडा पियो, ठंडा पियो मीठा पियो, मीठा पियो ठंडा पियो। मुंबई ये है मुंबई, मुंबई मुंबई ये है मुंबई। भीड़ भाड़ जंगल नजार, थोड़ा प्यार व्यार, थोड़ा मार धाड़, थोड़ा सच सच, थोड़ा झूठ झूठ, कहीं दे रे दे, कहीं लूट लूट। कोई हीरो बन आया, वक्त को जाया गया, पहले दिन पर्स गया, दूसरे दिन भूखा सोया, तीसरे दिन इशारा बना, मुंबई में ठिकाना बना, हीरो तो ना बन सका साला वो मदारी बना, टका टका जमुरे टका टका जीस्ता। मुंबई ये है मुंबई, मुंबई यो मुंबई सिटी। क्या बात है, क्या बात है। नितिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, इतनी सारी बातें हुई, फिल्मी गपशप हुई और आपने अपनी इस पूरे फिल्मी सफर के बारे में बहुत सारी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ, आपने बुलाया है और मैं जानता हूँ आप मुझे वापस बुलाओगे। ऐसा और भी मैं गाने करूंगा और भी काम करूंगा ताकि फिर मैं यहाँ पर आऊं और श्रोताओं के साथ जुड़ूं। और बस यही मेरी तरफ से एक लाइन कहना चाहूंगा कि आजकल जो माहौल चल रहा है कोरोना का, हाँ, जिसकी वजह से आजकल काम बहुत कम हो गया है, ज्यादा कोई निकल नहीं पा रहा है, यहाँ तक के काम नहीं निकल रहे, तो बस चाहता हूँ दुनिया से ये पनौती चली जाए, बिल्कुल, और हम सब अच्छी तरह से जिए, स्वस्थ रहे, बस यही चाहूंगा। कुछ कोरोना पर लिखा है आपने? कोरोना पे मैंने लिखा था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा मुझको, लेकिन 2 गाने मैंने अपलोड किए थे कोरोना के ऊपर। अच्छा अच्छा, लेकिन जाने दो, उसको जितना उसको भाव देंगे उतना आगे बढ़ेगा वो। इसलिए उसको बाय बाय बोल देते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती स्टूडियो के सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार नितिन रायकवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुषमा सुरड़कर, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का